तो किसी ने पूछा गुरुजी डायरेक्टली अपन श्रीमद् भागवत कथा पे जाना, अपन महात्मा क्यों सुने, क्या होता है महात्मा से? तो कहते हैं महात्मा जो होता है इसे कहते हैं महत्व, किसी मनुष्य का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का एक महत्व होता है। भाई हम अयोध्या क्यों जाते हैं? अयोध्या का क्या महत्व है? वहां राम लला जी जन्मे थे ना, इसलिए हम अयोध्या जाते हैं। तो महत्व हुआ। किसी भी चीज को सुनने से, पढ़ने से या करने से पूर्व उसका महत्व की जानकारी हमें होना चाहिए। इसके सुनने से क्या होगा, इसके करने से क्या होगा, इसको कैसा करें, पूरी की पूरी परिभाषा महात्मा के अंतर्गत आती है। तो वेद व्यास जी महाराज जो हमारे हैं, उन्होंने 6 अध्यायों में महात्मा बताया। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ। पहला श्लोक व्यास जी लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के लक्षणों को पहली लाइन में व्यास जी ने लिखा कि हमारे प्रभु कैसे हैं। तो कहते हैं हमारे प्रभु हैं सच्चिदानंद। कैसे हैं? सच्चिदानंद। अब बोल तो दिए, अर्थ ही नहीं पता गुरु जी। खासकर माताओं के साथ थोड़ा होता है। गुरु जी ने बताए थे कि सच्चिदानंद बोलना है, अब अर्थ ही नहीं पता तो बोलते रहो। सत धन चित धन आनंद, वो होते हैं सच्चिदानंद। तो बोले गुरु जी कैसे? तो सच्चिदानंद का अर्थ यह होता है कि सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि हमारे जो प्रभु हैं, हमारे जो ठाकुर जी हैं, वह सत्य के स्वरूप है। कैसे हैं? सत्य है। अब एक बार हम एक जजमान के यहाँ गए, नाम तो नहीं लेंगे, व्यासपीठ से। गुरु जी सत्यनारायण भगवान की कथा करना था। हमने कहा ठीक है। अब हम लोग ठाकुर जी साथ में लेके जाते हैं, जो भी ब्राह्मण गण है यहाँ, क्यों महाराज जी, तो साथ में लेके चलते हैं। तो वो बोले गुरु जी हमारे घर भी लड्डू गोपाल की मूर्ति है, यही मैं करवा दूं, तुम्हारे तो होते ही नहीं। अरे भाई लड्डू गोपाल है, हमारे लड्डू गोपाल है, हमारे लालजू हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, मूर्ति नहीं है। यही तो असत्य हो गया। हमारे प्रभु कहते हैं सत्य है, सत्य है तो मूर्ति नहीं हो सकते। गुरु जी हम इलाहाबाद गए थे, शंकर जी की पिंडी लाए। भाई शंकर जी के लिए आए, पिंडी बोल के उसको अशक्त मत करो। तो हमारे प्रभु कहते हैं सर्वप्रथम हमें मानना चाहिए हमारे प्रभु जो हैं सत्य है, सत्यम परम धीमहि, सत्य ही कृष्ण है और कृष्ण ही सत्य है। कैसे हैं हमारे प्रभु? भैया बताएं, जोर से बोलिए आप। सत्य जोर से बोलिए, नहीं तो हमें फिर थोड़े आगे बढ़ना पड़ता है माता जी की तरफ। हमें एक माध्यम की बड़ी आवश्यकता है कथा में। आप नहीं बोलेंगे तो हम माताओं से पूछेंगे, फिर माताएं थोड़ा लेट बोलेंगी, बातचीत में निपुण होती है माताएं, फिर इनसे बातचीत में लग गए तो कथा तो जय सीताराम। इसलिए आप हम जो भी पूछेंगे आपको जवाब देना। तो हमारे प्रभु कहते हैं सत्य है। फिर कैसे हैं? तो बोले चित, चित का मतलब होता है चेतनता से।
अच्छा, चेतन कौन होता है? नाम रख लिए चेतन, हमारे बेटे का नाम गुरुजी चेतन है। अरे तो अर्थ तो बताओ भैया, क्या होता है बताइए माताएं। चेतन, चेतन का अर्थ होता है जो चल फिर सके। जड़ मतलब एक स्थिर, जैसे ये तखत है हमारा, ये कैसा जड़ है। जब तक हम इसको उठा के दूसरी जगह नहीं रखेंगे, जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। और जो चेतन होता है वो खुद से जा सकता है। तो बोले गुरुजी ठाकुर जी तो एक जगह आपने बिठा दिए, आप ही ले जाओगे अब जाते समय। भाई अप्रत्यक्ष रूप से चेतन है हमारे प्रभु। आप भोग लगाओ, भोग पाते, अपना अनुभव करवाते कि वो है। हमारे साथ तो यह विडंबना है कि हमारे ठाकुर जी का हम सुबह से श्रृंगार से लेके भोजन, शयन, स्वल्पा आहार, अल्पा आहार और रात में जब शयन करवाते हैं फिर सुबह उठाना, प्रतिदिन का नियम है हमारा। और यदि धोखे से भूल जाए, कभी कभी हम लेट आते हैं घर, तो ऐसा हमारे साथ 2 ही बार हुआ है। एक बार भूल गए तो हमें ठाकुर जी ने सोने ही नहीं दिया। 4 बजे उठ के ठाकुर जी को सुलाए हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तब जाके हमें नींद आई। एक बार पानी रखना भूल गए। अब पानी रोज हम ठाकुर जी को शयन के बाद पानी रखते हैं, एक बार भूल गए, खांसी उड़ गई, 1 घंटे तक परेशान रहे। फिर गए, याद आया ठाकुर जी को पानी रखना भूल गए, पानी रखे। ऐसा अनुभव